नमस्कार। एक नए अंक को लेकर एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें इसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए नेशनल और इंटरनेशनल जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद मेन एग्जामिनेशन में भी आपको नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशंस, घटनाएं या जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी की विस्तृत तैयारी करनी होगी। अब इसकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। उसमें एडिटोरियल का पार्ट, जिसे संपादकीय कहते हैं, उसमें जो आर्थिक विवेचन है उसको पढ़ना है, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं उस दिन की, उन सबको भी ध्यान से पढ़ना है। महत्वपूर्ण घटनाओं की कटिंग एक फाइल बनाइए, उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग को रखिए क्रोनोलॉजिकली। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स और बुक्स को भी पढ़ना होगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन का जहां तक सवाल है उसमें आपकी राइटिंग स्किल, जो प्रश्न आपसे किया गया उसका उत्तर कैसे लिखना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। योजना मैगजीन या प्रकाशन विभाग की ईयर बुक भारत की जो है उसको, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर कोई भी एक जो मैगजीन आती है, हिंदी अंग्रेजी जो भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना होगा। राज्यसभा का जो टीवी चैनल है उस पर भी मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको जो विचार विमर्श होते हैं उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका भी आपको ऐसे राइटिंग में बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए आवश्यक है कि जो पढ़ें आप उसको ऐसा क्रम बनाइए कि उसका रिवीजन भी लगातार होता रहे, क्योंकि इतना विशाल समुद्र के तरीके से ये पूरा करंट अफेयर्स का सिलेबस है, इसको पूरा करना तो असंभव है। लेकिन जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेन एग्जामिनेशन में या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपमेंटल जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उस पर काफी केंद्रित हो रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम प्रामाणिक जो प्रकाशन है भारत सरकार के, जैसे योजना मैंने मैगजीन कहा, उसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इकोनॉमिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दत्त एंड सुंदरम वगैरह की, उनको भी पढ़ना जरूरी है। उसमें भारतवर्ष की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बजट के संबंध में जो सूचनाएं हैं, उन सब का विवरण दिया होता है। मैं आशा करता हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना है कि उनको माइक्रो और मैक्रो लेवल पर अपनी तैयारी को करना होगा। माइक्रो लेवल का अर्थ है एक वर्ष के दौरान जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पब्लिक रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, और इसके साथ साथ जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनकी ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी के लिए भी आवश्यक है। जैसे मिडिल ईस्ट में या इजराइल और
ईरान का या अन्य देशों का जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये गाजा में जो संघर्ष है उसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्योंकि करंट अफेयर्स पर इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उसका आपको सटीक आंसर देना होता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए हुए जो पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ हियरिंग, देन लॉट ऑफ राइटिंग। करंट अफेयर्स के लिए आवश्यक ये है कि आप दही की तरीके से, जैसे दही मथा जाता है, इस तरीके से अपने को सदैव तैयार रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा विषय है जिसमें आपको मेमोराइज करना होगा चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक नए अंक को लेकर एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।